लोग BHMS करके बाहर आते हैं, लेकिन नियुक्ति कुछ नहीं। जैसा कि इन लोगों के द्वारा ही पढ़ा गया है, 450 कैंडिडेट इतने कॉलेजेस हैं, एक ही कॉलेज से पढ़ के आने के बाद नौकरी के नाम पर शून्य है। क्या ये बात भी संसद में उठाई? भाई बिल्कुल ये उठाने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ देश में ही नहीं दुनिया में ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणालियां जितनी है उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खुद इसको कैसे बढ़ावा मिले, एक अलग से इसके लिए मंत्रालय का केंद्र के द्वारा गठन किया गया है। तो ऐसे में हमारे राज्य में कारण क्या है भैया कि इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, और एक पूरा नेक्सस एक क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा सके, आगे आने से इसको रोका जाए। जैसा आपने कहा कि भैया आगे इन लोगों को बढ़ावा ही नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स को आगे मौका नहीं दिया जा रहा है, इनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, इनकी रिकॉग्निशन इनको नहीं देने का काम किया जा रहा है। तो ये अपने में ये प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। भाई बिल्कुल शराबबंदी पे सवाल खड़े होते हैं, और आप अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी। ये आपकी नाकामी है कि आपका प्रशासन तंत्र, आप स्वयं अपने इस कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। ये आपकी नाकामी। आज की तारीख में भाई आप मुझे बता दीजिए ना, बिहार में जो लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में है, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे, या कितने ऐसे गिरोह के लोग उसमें जेल में बंद हैं जो कि ऐसे गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। आज भी आप जेलों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद हैं, समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर शराबबंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं जो कि देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये लोग पासी समाज के लोगों को टारगेट करते हैं, पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा में इन लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है। भाई आप ताड़ी और शराब, इसमें मुख्यमंत्री जी को फर्क समझ में नहीं आता। एक प्राकृतिक पदार्थ है भैया, आप उसको शराबबंदी की धारा में लेकर आ रहे हैं, और जो प्राकृतिक पदार्थ को जो बेचने का काम कर रहे हैं आप उन पे शराबबंदी की धारा लगाकर आप उनको जेल में बंद कर रहे हैं। और सेम काम आप यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। औषधि शब्द को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाई ये औषधि है, शराब नहीं है ये, और ये अल्कोहलिक कंटेंट हर मेडिसिन में कम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। साइंस भैया मैंने भी पढ़ी, और जिसने भी पढ़ी है वो जानता होगा इस बात को कि सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर उसी को हाईलाइट कर कर आप ना सिर्फ होम्योपैथिक को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी विफलता, शराबबंदी से जो आपकी विफलता हो रही है, और यही कारण है भैया जहरीली शराब से कोई मर रहा है और वहाँ का एक वरिष्ठ अधिकारी बयान दे रहा है कि भैया इसमें होम्योपैथिक दवाई का लेना देना है। ताज्जुब की बात हो रही। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे हल्के बयान देते हैं, और जो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग भाई, पार्टी तोड़ने का आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि वो आपके चाचा के संपर्क में। भाई कौन लोग ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। चिराग जी, एक जरूरी सवाल ये है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि जातीय व्यवस्था जो है वो पंडितों ने बनाई। मोहन भागवत ने कहा कि जातीय व्यवस्था पंडितों ने बनाई और जो निम्न जाति के लोग थे उनका शोषण करने के लिए बनाया। चिराग पासवान पर इस पर क्या कहना है और उनका क्या स्टैंड? भाई मैं इतना मानता हूं कि कोई भी धर्म भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है, कोई भी धर्म लोगों को बांटने की सोच नहीं देता है। हर धर्म समाज में एकता, भाईचारे के संदेश के साथ आता है। अब उस धर्म के लोग किस तरीके से अपने आप को तथाकथित उस धर्म का संरक्षक मानने वाले लोग हों, या जो उस धर्म के अपने आप को फ्लैग बेयरर्स मानते हों, वो इसको किस तरीके से आगे प्रचारित करते हैं, वो उसकी सोच होती है। बट कोई भी धर्म बांटने की बात नहीं करता। चिराग जी देश में भाई लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में, भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है, और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत है। क्या छपरा की घटना मामूली घटना है? भाई एक के बाद एक बिहार में अक्षम्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं।
मधुबनी की घटना, एक बच्चे से विवाद, उसके सामने उसके माता पिता को गोली मार दी गई। आरा में हम गए थे उस दिन, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। कल हम छपरा में उस युवक से भी हम मिले, जिसमें से एक युवक बचा, बाकी दो क्या, उसमें निधन हो गया। उस युवक ने बताया कि भैया किस तरीके से हम लोगों को हथौड़े से पीटा गया है। बताइए क्या ये सभ्य समाज है? हथौड़े से आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप 2 लोगों का उसमें निधन हो गया। जो एक बचा भी है वो भी कैसे डर के साए में जी रहे हैं। बताए ना मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा पर निकले, क्या समाधान है उनके पास बिहार में बढ़ते इस अपराध को लेकर? और भाई सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये सवाल आपसे बनता है कि कितनी और हत्याओं का इंतजार बिहार करेगा। आज सुबह की घटना, चेन स्नैचिंग को लेकर 4 लोगों को गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े पटना में। आप बताइए ऐसे में क्या बिहार में रहना आज की तारीख में किसी के लिए भी सुरक्षित है? इतना असुरक्षा का अभाव। और ये वही मुख्यमंत्री है ना भैया जो जंगल राज के खिलाफ अपने आप को विकल्प बताते हुए आए थे। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं पता कि 90 के दशक में कैसा जंगल राज था, नहीं था, पर आज की तारीख में जो है वो महाजंगल राज से भी बढ़कर है। आज की तारीख में बिहार में जो कानून की व्यवस्था है वो महाजंगल राज से भी बदतर वो व्यवस्था है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी। सवाल पूछे मुख्यमंत्री जी से कोई भी, बक्सर में किसानों को लेकर सवाल पूछे, भैया अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। आरा की घटना के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। अभ्यर्थियों के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। भाई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना शिक्षक, ना छात्र, ना यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में, ना यहाँ पे किसानों के बारे में, ना यहाँ पे अभ्यर्थियों के बारे में, किसी के बारे में आपको मालूम ही नहीं, आप जाके पूछेगा भी क्या दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, कैसे चली? छूटते ही उनका जवाब होगा अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों बैठे हैं वो फिर इस पद पर? और अगर आप सत्ता के लालच में ऐसे ही बैठे रहिएगा मुख्यमंत्री जी, 2020 में बिहार की जनता आपको तीसरे नंबर पर ले आई थी। कोई नहीं चाहता था कि आप बिहार का मुख्यमंत्री बने। दूसरों की कृपा पर आज आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगले चुनाव में आपकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी, ये दावा मैं करता हूँ।